हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन अपने पास आया था जेई एडवांस के 2025 वाले पेपर में। ठीक है, मैच द कॉलम है अपने पास, मैचिंग लिस्ट वाला क्वेश्चन है। तो हम लोग को कुछ ऑर्गेनिक के रिएक्शंस दे रखी है लिस्ट 2 में। उन रिएक्शंस का जो प्रोडक्ट बनेगा वो लिस्ट 1 में कौन से रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट की तरह काम करेगा। अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, लिस्ट 2 के अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा उसको अपने को लिस्ट 1 वालों से मैच करना है कि किस किस नेम रिएक्शन में काम आएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले अपन लिस्ट 2 के अंदर जितनी रिएक्शन है उन सबके प्रोडक्ट बना देते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। टोलुइन की रिएक्शन हो रही है किसके साथ, यहाँ पे CrO2 Cl2 क्रोमिल क्लोराइड के साथ। तो इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन होता है। तो मैं फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ। फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, अपने पास जो टोलुइन है उसकी रिएक्शन हो रही है क्रोमिल क्लोराइड के साथ, CrO2 Cl2 कार्बन डाइसल्फाइड, और लास्ट में हाइड्रोलिसिस करा रखा है। इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और ऑक्सीडेशन किसका है अपने पास, टोलुइन का। और टोलुइन के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन है, पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है, बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा रिएक्शन में। अपने पास मेन प्रोडक्ट एल्डिहाइड तक ऑक्सीडेशन रुक जाता है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको मैं क्या बोल दूंगा कि यहाँ पे अपने पास बेंजल्डिहाइड बन रहा है। इटार्ड रिएक्शन है नेम। ठीक है, ध्यान रखना। फिर आते हैं रिएक्शन नंबर 2। लिस्ट 2 में जो सेकंड रिएक्शन है वो है बेंजोइक एसिड PCl5 के साथ। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। तो बेंजोइक एसिड लेना है अपने को। ठीक है, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन है, एक तो अपने को PCl5 गिवन है, पहले इसके साथ करा देता हूँ। तो ये हम लोग एसिड हैलाइड के प्रिपरेशन में पढ़ते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बन जाता है, एसिड हैलाइड बनता है। SNAE मैकेनिज़्म के अंदर हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, तो अब इसके बाद उसने बोला है कि रिएक्शन हम लोग कराएंगे अमोनिया के साथ। तो अमोनिया के साथ जो रिएक्शन है वापस से SNAE मैकेनिज़्म के थ्रू हम लोग इसको यहाँ पे अमाइड का प्रिपरेशन कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अमोनिया न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और प्रोडक्ट अपने पास अमाइड बनता है। ठीक, ये रिएक्शन हो गई। उसके बाद अपन देखें तो क्वेश्चन में बोला है P4O10 के साथ हीट करना है। तो ये जो अमाइड बना है इसको P4O10 के साथ हीट करने को बोला हुआ है। देखो P4O10 क्या काम करता है, P4O10 होता है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मॉलिक्यूल के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करता है। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे याद रखो, वाटर रिमूव करना है। तो यहाँ पे वाटर रिमूव करने के लिए एक तो ऑक्सीजन ये रहा और 2 हाइड्रोजन ये रहे। अमाइड में पूरा एक H2 मॉलिक्यूल दिख रहा है। तो H2 मॉलिक्यूल रिमूव करने के बाद अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है यहाँ पे साइनाइड। साइनाइड का प्रिपरेशन रिएक्शन होती है ये। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब आते हैं हम लोग थर्ड रिएक्शन में। अब थर्ड रिएक्शन में देखो रिएक्शन क्या है अपने पास, नाइट्रोबेंजीन की FeHCl के साथ। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड रिएक्शन, नाइट्रोबेंजीन के रिएक्शन FeHCl के साथ। तो देखो ध्यान रखना, FeHCl या फिर SnHCl किसी के साथ भी कराए तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस कर देता है एनिलिन में। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन होती है, रिड्यूस हो रहा है। फिर उसके बाद अगर देखें तो क्वेश्चन में हमें बोला है HCl NaNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो ये एनिलिन का डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन है। NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन होती है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में हम लोग पढ़ते हैं। रिएक्शन का नाम क्या है, डाई एजोटाइजेशन। और जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पे, इस प्रोडक्ट का नाम है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, तो इसको अपन यूज़ करेंगे आगे। फिर आ जाते हैं रिएक्शन नंबर 4 में। तो रिएक्शन नंबर 4 में देखें तो वापस से टोलुइन आ गया, पर यहाँ पे अभी रिएक्शन है क्लोरीनेशन। ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। वापस से अपन एक टोलुइन ले लेते हैं। अब टोलुइन की रिएक्शन है क्लोरीन HNu के साथ। जब भी HNu की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो मैकेनिज़्म होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब क्या होता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लग जाता है। अब हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगेगा तो एक H की जगह एक क्लोरीन लगा सकता हूँ, या फिर और क्या पॉसिबिलिटी है कि 2 हाइड्रोजन हटा के 2 क्लोरीन लगा सकता हूँ। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट है उसमें एक भी क्लोरीन लग सकता है यहाँ पे, या फिर 2 क्लोरीन भी लग सकते हैं। तो अपन
हमें ये देखना पड़ेगा कि रिएक्शन में आगे और क्या कराने को बोला है। तो रिएक्शन में देखो आगे हमें बोला है कि टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करनी है, और टॉलेंस रिएजेंट हम लोग पढ़ते हैं एल्डिहाइड के टेस्ट में, मतलब जो प्रोडक्ट है एल्डिहाइड बना होगा, और एल्डिहाइड बनने के लिए यहाँ पे 2 बार अपन क्लोरीनेशन कराएंगे। तो मैं यहाँ पे साथ में 2 बार क्लोरीनेशन करा ही देता हूँ, ठीक है। 2 बार क्लोरीनेशन कराएंगे तो 2 हाइड्रोजन की जगह 2 Cl आ जाएंगे, तो यहाँ पे 2 Cl लगा देता हूँ। और बाद में अपने को हाइड्रोलिसिस गिवन है ही साथ में, तो जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, जहाँ पे 2 क्लोरीन लगे हैं वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, क्योंकि हेलोजन अच्छा लिविंग ग्रुप है, वहाँ पे OH आ जाएगा। अब एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो हमें पता है कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा यहाँ पे, तो हम लोग बोलेंगे एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो जाएगा। देखो ध्यान दो, मैंने क्या बोला था कि 1 क्लोरीन लगाना है यहाँ पे कि 2 क्लोरीन लगाना है, इस जगह की बात कर रहा हूँ। तो वो डिसाइड होगा कि आगे टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो रही है, मतलब वहाँ पे अपने पास एल्डिहाइड बनना चाहिए। और एल्डिहाइड तभी बनता है जब एक कार्बन पे 2 OH आते हैं, और एक कार्बन पे 2 OH तभी आएंगे जब यहाँ पे पहले से 2 क्लोरीन होंगे। इसलिए 2 बार मैंने क्लोरीनेशन यहाँ पे कराया था, ठीक है। बात समझ में आ गई। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अगले स्टेप में अपने को देखना है, नेक्स्ट स्टेप में बोला है टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन है। तो टॉलेंस रिएजेंट में पता ही है एल्डिहाइड का टेस्ट होता है, और रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। बेंजल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, बेंजोइक एसिड के अंदर। तो ये रिएक्शन हो गई अपनी टॉलेंस रिएजेंट के साथ। फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो SO2Cl2 के साथ रिएक्शन है, और फिर अमोनिया के साथ है। फिर से ये भी वापस से एसिड हैलाइड का प्रिपरेशन रिएक्शन अभी ऊपर ही पड़ी थी अपन ने। तो SO2Cl2 के साथ वापस से रिएक्शन में एसिड हैलाइड बनता, OH की जगह क्लोरीन लग जाता है, तो एसिड क्लोराइड यहाँ पे बन गया। फिर वापस से अमोनिया के साथ रिएक्शन है, जस्ट अभी ऊपर पड़ी थी, अमाइड का प्रिपरेशन होता है, तो यहाँ पे क्लोरीन की जगह NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा, और अपने पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, अमाइड बन रहा है, ठीक है। तो ये अमाइड का प्रिपरेशन हो गया। फिर आते हैं अपन रिएक्शन नंबर 5 में। 5 रिएक्शन कौन सी है, एनिलिन की, और एनिलिन की रिएक्शन है अपने पास एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो करा देते हैं, सबसे पहले एनिलिन ड्रॉ कर लेते हैं। रिएक्शन नंबर 5 एनिलिन की रिएक्शन है पहले एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो एसिटिक एनहाइड्राइड ये होता है अपने पास। अब ये अपने पास जो रिएक्शन है ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एनिलिन से ही ड्रॉ कर लेते हैं, NH2 आएगा, ये NH2 हो गया, ठीक है। अब इसका लोन पेयर अटैक करता है, ठीक है, यहाँ पे। फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर ये ग्रुप अपने पास जुड़ जाएगा। ये जो प्रोडक्ट बना है अपने पास, इस प्रोडक्ट का नेम भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका नेम बार बार यूज़ होता है। इसको बोलते हैं एसिटानिलिड। ये जो बना है बीच में प्रोडक्ट, इसका क्या नाम है, एसिटानिलिड। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। फिर अगले स्टेप में देखो तो आगे क्या बोला है अपने को, नाइट्रेशन कराने को बोला, नाइट्रेशन, और फिर हाइड्रोलिसिस करा रहा है। तो कैसे पता चला नाइट्रेशन कराना है, यार नाइट्रिक एसिड और H2SO4 के मिक्सचर से क्या कराते हैं, नाइट्रेशन, ठीक है। तो एसिटानिलेट का नाइट्रेशन कराना है, तो मैं लिख देता हूँ HNO3 + H2SO4, रिएक्शन का नेम हो गया नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन जो होता है एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो कि कहाँ देखने को मिलती है, ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है। तो दो दो प्रोडक्ट बनते हैं अपने पास, ऑर्थो और पैरा, लेकिन हम लोग मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे, एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे पैरा पे नाइट्रेशन करा देता हूँ, क्योंकि पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर होता है, ठीक है। अब ये मेजर प्रोडक्ट है तो इसी को आगे लेके चलना है। फिर हमें लास्ट में बोला है एक्वस NaCl के साथ, तो एक्वस NaOH के साथ। तो ये एक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है वापस से, और हाइड्रोलिसिस में जो अपने पास ऊपर अमाइड लिंकेज आ रहा है वो वापस से ब्रेक हो जाता है, और यहाँ पे NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये अपने पास फाइनल प्रोडक्ट आ गया रिएक्शन नंबर 5 का। अब वापस से क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर अपने को अब मैचिंग करानी है। तो अभी मैचिंग करनी है पी की सबसे पहले। तो पी की मैचिंग किससे होगी, कौन सा रिएक्टेंट है जो स्टीफन रिएक्शन के अंदर काम आता है, ठीक है। तो स्टीफन रिएक्शन होती है साइनाइड की, और साइनाइड का बन रहा है अपने पास, यहाँ बन रहा है। तो पी की मैचिंग यहाँ से हो जाएगी, पी की मैचिंग यहाँ से मतलब 2 से हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पी की मैचिंग 2 से हो रही है। फिर सैंड मेयर रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, जो कि होती है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की।
तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट अपने पास कहाँ बन रहा था, यहाँ बन रहा है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, मतलब 3 में बन रहा है तो उसकी मैचिंग 3 से हो जाएगी, तो इसकी 3 से कर दी। फिर हॉफमान ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन किसकी होती है, अमाइड की। तो हम लोग देख लेते हैं अमाइड कहाँ बन रहा है अपने पास, तो प्रोडक्ट अपने पास अमाइड यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, रिएक्शन नंबर 4 में बन रहा है, तो ये अपने पास मैच करेगा 4 से। फिर आते हैं अगले में कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन एल्डिहाइड्स की होती है, बेंजल्डिहाइड देता है, तो बेंजल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन देगा, मतलब फर्स्ट से मैचिंग होगी। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे सबके साथ मैचिंग, तो मैच किससे कर रहा है, अपने पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो ABCD अगर ऑप्शन देखें, यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिसिंग है, तो जो भी अपने पास मैच कर रहा होगा उससे हम लोग मैच कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखें तो P2 से मैच कर रहा है, Q3 से, R4 से और S1 से, तो B ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, तो फाइनल आंसर भी B टिक कर देंगे हम लोग।